ग्रीटिंग्स स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। मैं हिंदी टीचर सुविधा शर्मा। आज हम नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं, पाठ 3 शांति। इसके लेखक का नाम है विष्णु सखाराव खांडेकर और वो बताना चाहते हैं कि बालपन बचपन से ही पवित्र और उदार होता है। उसमें दया, करुणा, भाईचारा और परोपकार की भावना भरी रहती है, लेकिन ज्यों-ज्यों वह बड़ा होता है त्यों-त्यों उसका मन राग, द्वेष से भर जाता है और वह किसी को शत्रु या मित्र बना लेता है। आइए इस पाठ में बच्चों और उनके माता पिता की मानसिकता के अंतर को देखते हैं। एक सन्यासी सूर्य को अर्घ करते हुए ईश्वर से यह प्रार्थना करता है कि सभी जीवों में एकता और प्रेम हो। इधर दूसरी ओर संसार के जीवन चक्र में प्रत्येक प्राणी अपने अपने पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति में लगा है। चील की माँ अपने चकुले को, सापिन अपने सपोले को, भील अपने बालक को सुरक्षा के नियम समझाकर अपने अपने शिकार की खोज में चल देते हैं। इधर बच्चे अपने बाल मनोभावों से दुनिया के जीवन चक्र को तोलते हुए प्रेम, करुणा, भाईचारा, परोपकार का साम्राज्य देखना चाहते हैं। कहानी के अंत में सन्यासी अपने पूजा पाठ से निवृत्त मीन्स फ्री होकर अपनी पर्णकुटी मीन्स पत्तों से बनी हुई कुटिया की ओर लौटते हुए देखता है कि चील, सांप और आदमी एक दूसरे की बगल में सोए हैं। उसे अपनी साधना सिद्धि पर विजय प्राप्त होती दिखी, किंतु तीनों के शव देखकर वह अपनी साधना सिद्धि पर शर्मिंदा हुआ और उसकी आंखें बरसने लगी मीन्स रोने लगा। वो सन्यासी ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि इस दुनिया में अमन शांति का साम्राज्य फैला दो। साम्राज्य मीन्स राज करा दो। वह ऐसी दुनिया देखना चाहता था जहाँ सिंह की पीठ पर खरगोश खेलता हो, उकाब की गोद में सांप सोया हो और सभी जन मिलजुल कर रहते हो। वह दुनिया को अशांति के दावानल से बचाने की प्रार्थना कर रहा था। दावानल मतलब जंगल की आग। सापिन को समुद्र की ओर जाने वाली नदी उसके टेढ़े मेढ़े होकर चलने के कारण कहा। जिस प्रकार नदी अपने टेढ़े मेढ़े रास्ते से चलकर समुद्र में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार सांप भी टेढ़ी मेढ़ी चाल के द्वारा अपने लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। सन्यासी की प्रार्थना का परिणाम यह निकला कि उसे अपनी मांग पूरी होने का भ्रम हुआ। भ्रम मीन्स अंदेशा हुआ। उसने देखा कि सांप, चील और आदमी एक दूसरे की बगल में लेटे हुए हैं। उसे अपनी तपस्या की विजय का एहसास हुआ कि सभी प्रेम पूर्वक एक साथ रहते हैं। लेकिन जब सन्यासी की आंखें सांप, चील और आदमी की शव को देखती हैं तो वो फिर से रोने लगता है। माता पिता और उनके बच्चों में सबसे बड़ा अंतर उनके विचारों का है। सभी पात्र सांप, चील, आदमी एक दूसरे को अपना दुश्मन समझते हैं, उन्हें मारना अपना कर्तव्य समझते हैं, जबकि बच्चों के मन में कोई भेदभाव नहीं है। उन्हें माँ की चिंता है। यदि किसी का बच्चा मरेगा तो माँ रोएगी। यहाँ तक कि वे सापिन, चील और आदमी को मनपसंद भोजन लाने से रोकते हैं। उनकी जगह वे कुछ और खा लेंगे, लेकिन किसी को मारे नहीं। इस कहानी में हमें बच्चे अच्छे लगे। वे कुछ और खा लेंगे और किसी को मारना नहीं चाहते और अपने माता पिता को समझाने की कोशिश की कि वे दुश्मनी, बैर करना छोड़ दें। कहानी में चील सपोले को, सांप भील को और भील चकुले को मारना चाहता है क्योंकि सभी एक दूसरे के दुश्मन हैं। लेखक ने सन्यासी की ईश्वर से प्रार्थना करने का कारण यही बताया कि वह संसार में शांति और अमन कायम करने की कोशिश ईश्वर से करता है और लोगों के मन के अंधेरे को दूर करके दर्शन देने व ज्ञान देने की प्रार्थना करता है। यह पाठ मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगली क्लास में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे और यह पाठ कुछ
हमारे मदर्स डे जो इसी रविवार को है उससे भी संबंधित है, इसलिए अपनी माता पिता की इज्जत भी आपको करनी चाहिए।